नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरण तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। बोधि प्रदाता आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव एवं स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। आत्म साधना के लिए सतत पुरुषार्थ करने वाले समस्त साधकों के लिए ये सूत्र और उसकी व्याख्या सहायक बने। आमीन। जय हो। हमने लास्ट सेशन में बात की कि कैसे हमारा ये जीव इस जीवन को कितने तलों पे जीता है, कितनी भिन्न भिन्न तरह की चित्त वृत्तियों के साथ हम अपना तादात्म्य कर लेते हैं, उनके साथ हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। और तब जैसे अभी हमारे शरीर ने अगर लाल रंग का कपड़ा पहना तो ये डिफरेंट हो गया, हरे रंग का पहना तो डिफरेंट हो गया, काले रंग का पहना तो डिफरेंट हो गया। ऐसे ही
चित्त की वृत्तियां जिस तरह के भावों प्रभावों में को जोड़ लेती है, अपने साथ में आइडेंटिफाइड हो जाती है, वो वैसी ही स्थितियों को प्राप्त कर लेती है। अतः वो कभी नरक की स्थिति को, कभी स्वर्ग की स्थिति को, कभी पशु पक्षी की योनि को, और कभी मनुष्य की स्थिति को प्राप्त करती है। ये जो थर्ड चैप्टर जिसकी बात हम कर रहे हैं, तत्वार्थ अधिगम सूत्र के, इसमें अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन है। और हमने ये जाना कि कैसे ये जीव अधोलोक में जाता है, और वहां पर कैसे नरक की योनि को जीता हुआ धीरे धीरे उस योनि से ऊपर उठता है। क्योंकि अब जो नीचे गया है, नीचे से ऊपर उठने के सिवाय तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नीचे वाला और नीचे कहाँ जाएगा, वो तो पहले ही नीचे है, तो वो नीचे से ऊपर उठेगा। एक बात। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि जो भी भोग हम करते हैं, हर भोग निर्जरा भी है। जो भी भोगा गया वो भोगने के साथ समाप्त भी होता गया। जो जो भोगा त्यों त्यों घटा, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, उसको पीना शुरू किया, तो जैसे जैसे पीते जाएंगे वैसे वैसे वो पानी घटता जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये केवल पानी के संबंध में ही नहीं है, आयु के संबंध में भी यही बात है। सारी वस्तुओं के भोग परिभोग के संबंध में यही बात है। और सारी स्थितियों से भी यही बात है कि हम भोगते जाते हैं, उसमें से गुजरते जाते हैं। बस थोड़े लोग होते हैं जो गुजरने के साथ विकसित होते हैं, और कोई लोग होते हैं जो गुजरने के साथ भी गुजरते नहीं है, चिपक जाते हैं। एक बार हम कहीं यात्रा करते हुए कोई बात चली, तो मैंने स्वामी जी को बोला, वो व्यक्ति गुजर गया। स्वामी जी बोले, गुजरते कहाँ है, ये यहीं चिपके रहते हैं किसी न किसी रूपों में। कोई थोड़े लोग हैं जो इस धरती पर आते हैं और धरती से गुजर जाते हैं, विजिट करके निकल जाते हैं। बाकी लोग मरते हैं फिर से पैदा होने के लिए, क्योंकि ये गुजरे नहीं, ये कहीं ना कहीं चिपक गए, कहीं ना कहीं बंध गए। तो अधिकतर तो हम गुजरते नहीं है, चिपक जाते हैं, और इसीलिए उन स्थितियों के साथ वापस हमें आना होता है। इसको प्रतिबंध बोला गया, चिपक जाने को मूर्छा बोला गया। और मूर्छा की वजह से, बेहोशी की वजह से, प्रमाद की वजह से प्रतिबंध करता है, और फिर पुनः पुनः उस जगह पर आ जाता है। तो कैसे नरक में गया हुआ जीव, अधोलोक में गया हुआ जीव, भोग दुख पूर्ण स्थितियों को भोगते 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 हल्का होता है, और हल्का होकर वापस ऊपर आता है। तो आता कहाँ है, तो मध्य लोक में आता है। तो अब जो नेक्स्ट सूत्र है, वो मध्य लोक का वर्णन कर रहे हैं। 6 सूत्रों में हमने नरक लोक की बात की। उसमें हमने 7 नरक के नाम गोत्र जाने, 7 नरक के जीवों की कैसी वेदना होती है वो जानी, कैसी उनकी आयु स्थिति होती है वो जानी, कैसे उनके परिणाम लेश्या होती है, कैसे वो विक्रिया करते हैं, कैसे परमाधामी देव तीसरी नरक तक उनको कष्ट उपजाने के निमित्त बनने के लिए चले जाते हैं।
कैसे जीव परस्पर एक दूसरे का बदला लेने के लिए कहां से कहां पहुंच जाता है। परस्पर ऋणानुबंध हम मध्य लोक में देखते हैं कि कैसे एक दूसरे को लोग कष्ट पहुंचाते हैं का निमित्त बनते हैं, बदला लेते हैं, एक दूसरे के लिए जिंदगी नरक बनाने का प्रयास करते हैं और खुद भी नरक में जीते और दूसरों को भी नरक में का वातावरण देते हैं। क्योंकि जो भीतर जाएगा वही बाहर निकलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। भीतर नरक पैदा हुआ है तो चारों ओर नरक ही तो फैलेगा। हमारे भीतर क्या चल रहा है उससे हम ही माफिक है, किसी और को पता हो या ना हो। लेकिन हम खुद ही अपने भीतर चल रही चीजों के प्रति सावधान नहीं होते, सजग नहीं होते। और जिनको अपने आप के प्रति सावधानता साधनी आ गई, वे जीव फिर संयम में आते हैं। संयम का मतलब है संतुलित स्थिति में आते हैं। अब वे ना नीचे जाते हैं ना वे ऊपर, ना वे किसी पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। उनको मध्यवृत्ति में ठहरना आया। और अनुभवी लोग कहते हैं कि जैसे ही कोई मध्य में ठहरा वैसे ही वो मन से मुक्त होने लगा। क्योंकि मन का काम है कि वो किसी न किसी अति में जीता है। वो प्लस या माइनस कुछ ना कुछ ढूंढ के उसी दिशा में जाता है। वो घड़ी के पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं बाएं से दाएं घूमता रहता है। लेकिन अगर वो मध्य में आ गया तो मन जिएगा कैसे। और जैसे ही मन का जीना रुक गया, वो ऊर्जा तो कहीं जो बाहर जा रही थी वो बाहर नहीं जा रही है, तो रुकेगी तो नहीं, स्टेगनेंट तो नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली भीतर की तरफ धक्का देगी। और जब मन से उन्मनी होने लगे तब एक मस्त अवस्था पैदा हुई। ऐसी मस्त अवस्था को जो जीने लग गए उनके भीतर अब कोई तरह के विचारों का आवरण नहीं रहता। इसलिए दर्शन शुद्ध होने लगता है। और जब दर्शन शुद्ध होता है तो वो लोग देख पाते हैं कि कैसे इसी पिंड के अंदर ब्रह्मांड है। अधोलोक भी यही है, मध्य लोक भी यही है और ऊर्ध्व लोक भी यही है। ऐसे किसी अनुभव ज्ञानियों ने लोक के तीन हिस्से बताए, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। जैसे हमारे शरीर को हम बांटे तो नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्व लोक हो गया और नाभि से नीचे का हिस्सा मध्य लोक हो गया। और जो नाभि का स्थान है, जो केंद्र स्थान है, वो मध्य लोक हो गया। पुराने मनीषियों ने, अनुभव ज्ञानियों ने इसको 14 रज्जु बोला। ये लोक 14 रज्जु जैसा है। उस समय को, उस समय में मापने का तरीका रहा होगा 14 रज्जु। तो वो बताते हैं कि इसमें से 14 में से 7 रज्जु से कुछ अधिक अधोलोक है, 7 रज्जु से कुछ कम ऊर्ध्वलोक है और बीच में केवल मनुष्य के शरीर में नाभि के स्थान के जितना थोड़ी सी स्थिति में मध्य लोक है, जो लगभग 1800 योजन जैसा है, यानी बहुत ही थोड़ा। और जो मध्य लोक है वो ठोस कैसा है, कैसी उसकी स्थिति है, उसके बारे में आज 7वां सूत्र बात कर रहा है। 7वां सूत्र बताता है कि इस मध्य लोक के अंदर द्वीप है और समुद्र है। हम देख ही रहे हैं, हम जिस प्लेनेट पर है अभी, यहाँ पर द्वीप भी है और समुद्र भी है।
तो 7वां सूत्र कहता है जम्बू द्वीप लवणादय शुभ नामानो द्वीप द्वीप समुद्रा, कि जम्बू द्वीप और लवण समुद्र ऐसे शुभ नाम वाले यहाँ पे द्वीप समुद्रा, बहुत सारे द्वीप है और बहुत सारे समुद्र है। कितने हैं? तो वैसे तो अनकाउंटेबल है, असंख्यात है, लेकिन फिर भी उन्होंने शायद अपने अवधि ज्ञान से देखते हुए, क्योंकि ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है ना, तो अवधि ज्ञान से देखते हुए उन्होंने इसको नाम भी दिए और इनकी स्थिति के बारे में भी और ज्यादा जिक्र किया। जम्बूद्वीप शुभ नामा लवणादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। और अगला सूत्र कहता है कि वहां पर द्वीप और समुद्र को घेरे हुए वलयाकृति में एक द्वीप के बाद समुद्र, फिर द्वीप के बाद समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे है। मित्रों वैभवश्री जी, आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया है और आपकी वीडियो भी बंद हो गई है। जी अमित जी। हाँ, ठीक है। बिल्कुल, एक्सीडेंटली कुछ बंद हो गया होगा शायद। नहीं नहीं, एक्सीडेंटली नहीं हुआ था। हम्म। तो सूत्र है जम्बू द्वीप लवणादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। जम्बू द्वीप और लवण आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र है। शुभ नाम क्यों बोला? क्योंकि भारत में हमने देखा परंपरा है, जब हम किसी से पूछते हैं तो ऐसे नहीं पूछते व्हाट इज योर नेम, बोलते व्हाट इज योर गुड नेम। आपका शुभ नाम क्या है, ऐसे पूछते हैं। तो सामने वाला बहुत अलग अलग तरीके से आंसर देता है। मैंने सुना जैसे लोगों से, कोई लोग कहते हैं नाम हमारा क्या, नाम नाम तो ऊपर वाले का। और कोई लोग बड़े गर्व से ये भी कहते हैं मेरा नाम, आप मेरा नाम नहीं जानते? अरे मैं फला फला का बेटा हूँ, फला फला का पोता हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये लिखने वाले का अपना तरीका रहा कि उन्होंने लवण समुद्र को, जिसकी लवण का मतलब होता है खारा, खारा समुद्र एकदम नमक का पानी है जिसमें, तो ये हम देखते हैं अरेबियन सी जो हमारे चारों ओर है घिरे हुए हमको, लवण समुद्र ही है ये। जम्बू द्वीप लवणादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा, ये 7वां सूत्र है। 8वां सूत्र है द्विर द्विर विषकंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः। द्विर द्विर विषकंभा का मतलब है कि ये एक दूसरे से डबल डबल स्थिति वाले हैं, एक दूसरे से अधिक विस्तार वाले हैं। जम्बूद्वीप सबसे छोटा है इसलिए पहले उसका नाम लिया, सबसे छोटे का नाम लिया, फिर उसको घेरे हुए डबल डबल विस्तार वाले पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतय, एक दूसरे को घेरे हुए वलय की आकृति वाले यानी चूड़ी की आकृति वाले ये द्वीप और समुद्र है। फिर 9वां सूत्र, 9वां सूत्र कहता है तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। कि इतने सारे द्वीप समुद्रों के मध्य में क्या है? मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु नाभि की तरह वृत्ति वाला, यानी कि बिल्कुल मध्य के अंदर, जैसे हमारा नाभि चक्र है हमारे शरीर का, वैसे ही इस पूरे मध्य लोक के मध्य में, मध्य लोक के मध्य में मेरु के स्थान में, नाभि के स्थान पे योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप, यानी योजन, योजन मापने का तरीका है, जैसे हम किलोमीटर्स में मापते हैं वैसे वो योजन बोल रहे हैं। एक योजन में 3 कोस बोलते हैं। और फिर इसकी भी अलग अलग विवेचना है कि वो
एक योजन में कोई 3 कोस बोलता है, कोई शाश्वत योजन बताता है उसमें 4000 कोस बोलता है। तो ये सब अलग अलग विवेचना है। तो योजन एक मापने का, दूरी मापने का तरीका है। योजन शत, 100, सहस्त्र, हजार, यानी कि 100 और 1000 यानी 1 लाख, है ना। 500 लग गया ना, शत और सहस्त्र करके। तो क्या योजन शत सहस्त्र विश्वकंभो, विस्तार वाला जम्बू द्वीप है, यानी 1 लाख योजन विस्तार वाला बीचों बीच में मध्य लोक के मध्य में जम्बू द्वीप है। फिर वो जम्बू द्वीप के अंदर क्या है, तो वापस उसकी व्याख्या करी। अभी जम्बू द्वीप की व्याख्या क्यों की जा रही है, क्योंकि हम लोग उस जम्बू द्वीप में रह रहे हैं। आदमी वहीं की तो बात करेगा जहाँ वो खुद रह रहा है। तो बोल रहे हैं उस जम्बू द्वीप के अंदर क्या है। तो अगला सूत्र, 10वां सूत्र कहता है, तत्र भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी। उस जम्बू द्वीप के भीतर में भरत क्षेत्र है। अब जिसको हम भरत क्षेत्र कह रहे हैं वो भारत, हमारा देश ऐसे समझ लेना चाहिए, जहां भी हम रह रहे हैं। अब उस समय के नाम अलग थे, आज नाम बहुत सारे बदल गए हैं, हम देख रहे हैं। क्योंकि इसमें आगे कह रहे हैं भरत हेमवत। आज हम कोई ढूंढने जाए हेमवत वर्ष कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, द्वीप कौन सा है जिसका नाम हेमवत है, तो शायद हमको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सूत्र बता रहा है भरत वर्ष है, हेमवत वर्ष है, हरि विदेह है, मतलब हरि हरि हरिवर्ष है, महाविदेह है। हरिवर्ष और महाविदेह को जोड़ के बोला हरिविदेह। रम्यक वर्ष है, हैरण्यवत वर्ष है, और ऐरावत वर्ष है। वर्ष बोल रहे वो वर्षा क्षेत्राणी बोल रहे द्वीप को, है ना। तो इसमें इन्होंने 7 द्वीपों के नाम बताए हैं। आज हम जब दुनिया का मैप देखते हैं, तो आज भी हम दुनिया को 7 महाद्वीपों में ही बांट रहे होते हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, है ना, और ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे आज हम 7 महाद्वीपों में इस पूरी धरती को बांट रहे हैं, वैसे ही उन अवधि ज्ञानियों ने, उन पुराने अनुभवी ज्ञानियों ने, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर किसी और डायमेंशन में मूव करके इस पूरे ब्रह्मांड को जाना। क्योंकि उस समय हमारे पास शायद आज जैसे यंत्र तो नहीं थे, कोई और तरीके के यंत्र रहे होंगे और रहे होंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रमाण आज भी अवेलेबल है जो ये बताते हैं कि महावीर से भी कोई आ, हजारों वर्ष पहले ऐसे पत्थर मिले हैं जिन पत्थरों पर ग्रूव्स बने हुए हैं। ऐसी कोई गुफा खोजी गई है जिसके अंदर वो 25,000 वर्ष के भी पीछे जाओ, उतने 25,000 और वर्ष पीछे के पत्थरों के रिकॉर्ड्स मिले हैं। और ग्रूव्स ऐसे बने हुए जैसे हमारे यहाँ सीडी पे ग्रूव्स बने हुए थे, ग्रामोफोन पे ग्रूव्स बने होते हैं। तो उन पत्थरों को, गुफाओं को देख करके वैज्ञानिकों ने अंदाज लगाया है कि जैसे आज हम जिस स्थिति में आए हैं, आज हमने भी जो सीडी बनाई वो भी पत्थर ही तो है। जो मोबाइल की स्क्रीन है वो क्या है, सिलिकॉन से बनी है, और सिलिकॉन भी एक तरह का पत्थर ही हुआ। किन कितना उसका फाइन रूप कर दिया कि हम इसको स्क्रीन पे एक दूसरे को आमने सामने देख पा रहे हैं। तो विज्ञान तब भी विकसित रहा है, तब भी उन लोगों ने अंतरिक्ष में यात्राएं की होगी। क्योंकि ऐसी भी गुफाएं मिली जहां अलग ही तरह की आकृतियां और हजारों आकृतियां बनी हुई। और जब उन आकृतियों को विवेचना करने लगे तो उनको समझ नहीं आया वैज्ञानिकों ने क्या है। लेकिन तब समझ में आया जब एस्ट्रोनॉट्स को देखा कि एस्ट्रोनॉट्स का जो पूरा शरीर के चारों ओर जो उनको उपकरण पहनाया जाता है, वो मैकेनिज्म ठीक वैसा ही है जो उन आकृतियों पे मिला। तो समझ में आया कि एस्ट्रोनॉट्स को पहनाए जाने वाले मशीन, कपड़े, ये आज की बात नहीं है। और पैदा भी कहाँ से, अगर हम सोचे तो भी इंसान के दिमाग ने तो सब इन्वेंट किया है। और इंसान भी कोई आज का प्राणी थोड़ी है। ये रिकॉर्डिंग्स कब से चली आ रही है। तो हमारी मेमोरी में वो चीजें हैं। और मेमोरी और इंटेलिजेंस ने मिलकर के इन चीजों को री इन्वेंट किया है। इसीलिए हम जब कोई चीज होती है हम उसको सर्च नहीं बोल रहे, रिसर्च बोल रहे हैं। हम उसको
ऑरिजिन करने वाले नहीं, हम इन्वेंट करने वाले हैं, आविष्कार करने वाले हैं, खोजने वाले हैं। यानी चीजें तो मौजूद है, हमने बनाई नहीं है। भ्रम होता है अगर हमें लगे हमने बनाई। ये फिर से खोजी गई है, फिर से आविष्कृत हुई है। तो आज हम जिन 7 महाद्वीपों की बात कर रहे हैं उसके नाम अलग है। और ये जब सूत्र बात कर रहा है, 10वां सूत्र, वो कह रहा है उस जम्बू द्वीप के अंदर तत्र भरत हेमवत हरिविदे रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी, कि वहां पे भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, महाविदय क्षेत्र है, हरिवर्ष है, रम्यक वर्ष है, हेमवत है और हिरण्यवत। ऐसे 7 नाम बोल रहा है। अब जैसे बोल रहा है हेमवत, यानी जहां बर्फ ही बर्फ होगा, हिम बर्फ को कहते हैं। तो आज हम देखें ऐसा पूरा हमारे पास द्वीप है, अटलांटिस महासागर है, अंटार्कटिका द्वीप है। ये कैसे है? बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। तो ये सूत्र जब लिखे गए, उस समय का जो उपलब्ध साइंस था और उस समय उन मनुष्यों के भीतर की जो स्थितियां थी, जो प्रज्ञा उनके भीतर प्रकट हुई, उसके आधार पर ये सूत्र रचे गए हैं। और ऐसा है कि वाचिक उमा स्वाति जी ने भी इस सूत्र को सूत्र फॉर्म में तो रचा है, लेकिन ये बातें ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। परंपरा में ये बातें ऑलरेडी मौजूद थी, बस परंपरा में रही बातों को उन्होंने फॉर्मुलाइज करके हमारे सामने, हमको इजी से स्टडी कैसे हो जाए इसलिए रख दिया। फिर 11वां सूत्र, 11वां सूत्र कहता है कि ये जो 7 महाद्वीप है, इन सातों ही महाद्वीपों के बीच में बड़े बड़े पर्वत है। आज हम देख पा रहे हैं, ये बात आज हमारे लिए सैटेलाइट के कारण से बहुत आसान है कि हम कैसे द्वीप और समुद्रों के बीच में जो पर्वत है उनको भी एक साथ देख पाते हैं। सूत्र क्या है? 11वां सूत्र कहता है तत् विभाजिन पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। तद विभाजिन, यानी एक द्वीप को दूसरे द्वीप में विभाजित करने वाले, तद विभाजिन पूर्वा परायता, यानी पूर्व और पश्चिम की दिशा में फैले हुए, आयतन विस्तार वाले। हिमवन, हिमवन नाम का पर्वत है। अब हिमवन मतलब क्या हुआ? हिमालय। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणो वर्षधर पर्वता। ये 6 नाम बोले हैं उन्होंने, 6 बड़े बड़े पर्वतों के नाम बोले। आज उनके नाम कुछ और है, हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन से पर्वतों की बात की जा रही है, लेकिन हम देखते हैं अगर, हमें पता लगता है हाँ, हर द्वीप, सागर, पर्वत, ये तीनों स्थितियां हमें मध्य लोक में दिखलाई पड़ती है। तो ये पर्वतों के जो नाम है, आज हमारे जो साइंस में जो नाम अवेलेबल मिल रहे हैं, या जो आज हम बोल रहे हैं नाम, भौतिक विज्ञानियों ने जो खोज के बताया, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा अपना एहसास है कि हाँ, कैसे हमारे को पर्वत मिल रहे हैं। फिर अगला सूत्र, 12वां सूत्र, वो क्या कह रहा है? जैसे जम्बू द्वीप की बात करी कि जम्बू द्वीप के अंदर ये 7 महाद्वीप है और 7 क्षेत्र है, इन्होंने क्षेत्र बोला है, हम उसको महाद्वीप बोल रहे हैं। 7 क्षेत्र है और फिर सातों क्षेत्रों को बांटने वाले 6 पर्वत है। ऐसे ही वो अगला सूत्र कह रहा है द्विर धातकी खंडे, 12वां सूत्र कह रहा है धातकी खंड के अंदर ये सब डबल है, यानी 7 है तो वहां 14 होंगे, 6 पर्वत है तो वहां 12 पर्वत होंगे। मतलब वो और ज्यादा डबल डबल स्थिति वाला है। और पुष्करार्धे च, यानी जो पुष्करार्ध क्षेत्र है, अर्ध पुष्कर क्षेत्र जिनको बोलते हैं, उसमें भी डबल डबल है। जम्बूद्वीप छोटा है, इसलिए यहाँ पे एक एक नाम सब बता दिया। बस फिर उसके बताया कि उसके बाद जम्बूद्वीप के बाद जो है वो दातकी खंड आता है, और दातकी खंड में भी ये सारी स्थितियां हैं और डबल तरीके से। उसके बाद पुष्करार्ध द्वीप आता है, अर्ध पुष्कर द्वीप बोलते हैं, उसमें भी और डबल स्थितियां हैं। तो 13वां सूत्र कहता है पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध यानी अर्ध पुष्कर द्वीप में भी
ये सारी स्थितियां मौजूद है डबल रूप में। फिर 14वां सूत्र कह रहा है प्रांग मानुष्योत्तरान मनुष्य। मनुष्य कहाँ तक रह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं प्रांग मानुष्योत्तरान, यानी मानुष्योत्तर नाम का एक पर्वत है, वहां तक मनुष्य रह रहे हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जहां तक मनुष्य रह रहे हैं उसको मानुष्योत्तर पर्वत कहा गया है। उसके बाद मनुष्य नहीं रह रहे, उसके आगे मनुष्यों का जन्म मरण नहीं है, गति स्थिति नहीं पाई जाती है। मनुष्य यानी मध्य लोक में भी थोड़े से एरिया में ही है, और जो सबसे हाईएस्ट स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती। चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति में हम चले जाएं, उसमें जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाली स्थितियां होंगी वो कितनी पाई जाती होंगी? अगर हम डायमंड्स की बात करें तो डायमंड्स इतनी सारी तरीके के होंगे, लेकिन कोहिनूर तो कोई एक आध होगा ना, कोई एक ही पाया जा रहा है। अभी तो दो की भी बात नहीं करते। तो मनुष्य भी थोड़े ही है, क्योंकि वो डेवलप हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, उनकी शरीर की जो स्थिति है वो कहाँ तक के वातावरण को रख रख सकती है, उसी वातावरण में वो रहेंगे। उससे ज्यादा वाले वातावरण में वो कैसे जाएंगे? जैसे पानी है, वो 100 डिग्री तक ही पानी रहेगा। जब 100 डिग्री से ज्यादा ले गए तो वो पानी पानी नहीं रहेगा, वो तो भाप बन जाएगा। तो मनुष्य के भी भीतर कोई एक वातावरण है, वो उस वातावरण में जितना रह सकता है वहीं तक के वातावरण में धरती के साथ वो समायोजित करते हुए रहेगा। उससे ज्यादा पे वो आगे पार में जा नहीं सकता। एक्सट्रीम कोई स्थिति हो जाएगी, वह मनुष्य का शरीर नहीं रह सकेगा। तो बताया प्रांग मानुष्योत्तरान मनुष्य, मनुष्य वहीं तक है जहां तक मानुष्योत्तर पर्वत है। या कह दो कि जहां तक मनुष्य है उसकी स्थिति को हमने मानुष्योत्तर पर्वत बोल दिया है। फिर 15वां सूत्र कहता है आर्या म्लेच्छाश्च। मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्य भी है और म्लेच्छ भी है, यानी सिविलाइज्ड भी है, नॉन सिविलाइज्ड भी, डेवलप भी हो रहे हैं, और ऐसे भी जो अभी अंडर डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है। अब हम आज बोल रहे सिविलाइज्ड नॉन सिविलाइज्ड, ऐसे उन्होंने शब्द अपने समय में दिया था आर्य और म्लेच्छ। म्लेच्छ का मतलब है अभी संकीर्ण स्थिति में है, अभी संकुचित है, अभी खिले नहीं है, अभी उनके भीतर बौद्धिकता प्रज्ञा डेवलप नहीं हुई है, तो उनको म्लेच्छ बोला गया। कोई ऐसे ना समझ ले कि गाली दी गई है, म्लेच्छ जाति बोली गई है। नहीं, वो गाली नहीं दी गई है। सूत्रकार किसी को क्यों गाली देंगे? हाँ, उस समय तक प्रचलित जो शब्द थे वो शब्द इस तरह के थे कि जो लोग सभ्य हो जाते, सुसंस्कृत हो जाते थे, उनको आर्य बोला जाता था। हमने कई सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा, या कई सारे लोगों ने उपन्यासों में पढ़ा होगा कि कैसे आ, अपने पति को लोग बोलते थे आर्य पुत्र। रानियां अपने राजा को, अपने हस्बैंड को बोल रही है, जो संबोधित करते हुए, तो संबोधन में बोल रही है आर्य पुत्र। आर्य पुत्र का मतलब क्या हुआ? आप एक समझदार इंसान के बेटे हो, आप एक सभ्य परंपरा से आ रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी सिविलाइज। अब आपको आगे क्या सोचना है, आगे कैसे रहना है। तो वो बात करते हुए आर्य पुत्र संबोधित कर रही है। जैसे अभी हम किसी से बात करें और बात करते हुए बोले ओ इंटेलिजेंट पर्सन, तो जैसे आपने किसी को संबोधित करते हुए पहले ही बोल दिया ओ इंटेलिजेंट पर्सन, तो सामने वाला बात कैसे करेगा? अब वो म्लेच्छ की तरह बात नहीं करेगा। तो आर्यपुत्र कहने का मतलब ये हुआ कि आप सभ्यता वाले हो। तो आर्य म्लेच्छास्य। अब कोई लोग इसको ऐसे बांट देते हैं कि भाई भारत में रहने वाले लोग तो आर्य है, भारत के बाहर रहने वाले लोग सब म्लेच्छ है। तो एक गड़बड़ बात है, क्योंकि भारत के लोग सब बाहर जा रहे हैं। देखो अमेरिका पहुंच गए। तो कितने लोग हैं जो ऐसे ऐसे अर्थ कर देते हैं, और ऐसे अर्थ करके कई बार ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि बाहर के लोगों को वो ऐसा बताना चाहेंगे कि तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ धर्म नहीं हो सकता, जहाँ मुक्ति नहीं हो सकती, जहाँ सब भोग ही भोग रहता है, भौतिक स्थिति में तुम लीन रहते हो। तो पहले तो कई सारे लोग ऐसे थे,
इन इंडिया तो मैंने देखा है, इसलिए मुझे आइडिया है कि बाहर से कोई आदमी आता है तो वो उनको ऐसे निम्न दृष्टि से देखते थे कि ये तो गए बाहर तो बिगड़ ही गए। अब तो धर्म कर्म तो छूट ही गया इनके हाथ से, ये तुम लेक्चों में जाके रह रहे अब तो, क्योंकि ये उन लोगों के बीच में रह रहे जो अनार्य है, जो आर्य नहीं है। तो कई लोगों ने ऐसे अपने आप को सुपीरियर बनाने वाले, सुपीरियर समझते हुए अपने आप को तो आर्य बोल दिया, और जो जिनको इंफीरियर बता रहे हैं, जिनको अपने से हीन देख रहे हैं, उनको उन्होंने म्लेच्छ बोल दिया। सूत्रकार का ये आशय नहीं रहा है, लेकिन बात की पब्लिक किस चीज को कहाँ ले जाएगी, तो वो तो कैसे कहा जा सकता है कि कौन सी बात कहाँ किस दिशा तक पहुंच जाएगी। तो आर्या म्लेच्छाश्च, ये 15वां सूत्र। लेकिन हम जाने कि हम आर्य हुए हैं कि नहीं हुए, कहीं हम म्लेच्छ तो नहीं है। ये भीतर की स्थिति की बात है कि अगर हमारी प्राण ऊर्जा हमारे आप को, अपने आप को ऊपर की ओर उठा रही है, और हमारे भीतर एक संस्कृति डेवलप हो रही है, एक समझदारी डेवलप हो रही है, तो हम आर्य हुए। लेकिन अगर हमारे भावों का, प्राणों का पतन हो रहा है, अगर हम जीवन में केवल भोग 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 पे ही केंद्रित हो गए हैं, केवल इंद्रियों के विषयों में अपने आप को जानबूझ करके डुबाए रखते हैं, या ऐसा कह दो उसी में लवलीन हो गए हैं, और हम क्या है हमारा बोध भूल गया है हमें, हम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों है, हमें अपने बारे में बोध ही नहीं है, हमारा सारा ध्यान केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी पर है, तो फिर हम आर्य नहीं है। तो आर्य उनको बोला गया जो भीतर की स्थितियों से डेवलप हो रहे हैं, और चूंकि भीतर से डेवलप हुए तो वो चारों ओर जो जिस माहौल में जिएंगे, वो माहौल उनके ही द्वारा पैदा हुआ एक सुंदर माहौल होगा। और इसके लिए हमें सुंदर माहौल मिल भी गया, सुसंस्कृत लोगों का वातावरण मिल भी गया, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को सुसंस्कृत करने के लिए खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अदरवाइज पानी को टाइम नहीं लगता नीचे के तलों पे जाने में, और मन को भी टाइम नहीं लगता नीचे की दिशा में बहने में। ऊपर उठने में मेहनत लगती है, नीचे गिरने में नहीं लगती। इसलिए म्लेच्छ हो जाना सदा ही आसान है, मलिन हो जाना सदा ही आसान है, लेकिन स्वच्छता में जीना, उसके लिए हमें स्वच्छ रहना होता है, खुद को स्वच्छ रखना होता है। स्वच्छता केवल बाहर की नहीं, उसका संबंध जीवन के सारे तलों पर है। सूत्र कह रहा है आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य है और म्लेच्छ है, दो तरह के क्या है, मनुष्य है। बस हम अपने आप को देखें, कभी किन्हीं पलों में हम भी म्लेच्छ तो नहीं हो जाते, जब लालच में आते हैं, और लालच में आकर के आदमी का खून चूस जाते हैं, जब ईर्ष्या से भरते हैं और षड्यंत्र में चले जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे खुद पे चेक डालना होगा कि आर्य हूं कि म्लेच्छ हूं। 15वां सूत्र पूरा हुआ। अब 16वां सूत्र। आप सोचोगे आज इतने सारे सूत्र क्यों कर रहे हैं। हम मैं थर्ड चैप्टर आज ही पूरा करने का सोच रही हूँ। हाँ, क्योंकि कई लोगों को चिंता हो गई है कि कहीं हम मर जाएं और ये तत्वार सूत्र पूरा ना हो तो। तो ऐसा ना हो। हमें तो नहीं पता कौन कब जाएगा, कौन कब रहेगा, कितना रहेगा, लेकिन फिर भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो सूत्र है ना, इसको हम जिस तल पे खड़े हैं अभी उस तल पर एज इट इज लेना होगा, क्योंकि हम इसके अंदर अभी कोई ऐसी यात्रा नहीं कर सकते। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, जब मैंने गुरुजी को बोला कि विराट गुरुजी से मैं पढ़ रही थी तब, कि गुरुजी मुझे आप जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति पढ़ाओ,
क्योंकि 32 शास्त्र जो स्थानकवासी समुदाय में फेमस है, उनमें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति एक सूत्र है, उसी के अंदर ये सारा वर्णन है, द्वीप समुद्र सबका। ये सारा विषय जो है वो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र का विषय है। तो गुरु जी ने मुझे कहा, रघुश्री जी, उसको पढ़ने के लिए आपको अवधि ज्ञान की स्थिति तक आना होगा, तभी आप उसको पढ़ पाओगे और पढ़ के समझ पाओगे। अदरवाइज पढ़ भी लोगी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जिस डायमेंशन से बात की गई है, और उस डायमेंशन में हमारा डेवलपमेंट तो होना चाहिए। तो बोले इस दिशा में योग्य बन जाओ, फिर खुद ही सूत्र समझ लोगे। इसीलिए जब ये सूत्र लिखने की बात आई थी ना, 3rd चैप्टर की तत्वार सूत्र के, तो गुरु जी का आदेश था, वैभव जी लिखो। तो मैंने कहा मैं लिखूं क्या? मेरा तो अपना कोई भी अनुभव नहीं है इसके अंदर में। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, जितनी समझ उतना लिखो, फिर अपने पे काम करना, तो शायद इन सूत्रों को खोल पाओगे। और अभी 2 दिन पहले बात है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। एक श्राविका मेरे साथ चल रही थी, मतलब श्राविका बोलती हूँ, क्योंकि वो भी अच्छे रुचि लेती है धर्मशास्त्र में। तो मेरे साथ वॉक पे थी, तो मुझे पूछती है कि ये जो चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र है, सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र है, तो आपने तो सारे शास्त्र पढ़े हैं, तो आप बताओगे उसके बारे में कि उसमें क्या क्या वर्णन है। तो मैंने उनको बताया कि इसमें कैसे कालमान है, संवत्सर है, युग है, और भी कई चीजों का, सूर्य चंद्र की गति है, और बहुत सारी चीजों का वर्णन है। तो बोले फिर आज उन सूत्रों पे कैसे काम कर सकते हैं? मैंने कहा आज हम उन सूत्रों पे नहीं यात्रा कर सकते, क्योंकि वो उस समय के नक्शे बने हुए हैं, उस समय के रास्ते बने हुए हैं, और आज हम उन रास्तों पे जा ही नहीं रहे, तो ये सूत्र हमारे लिए आज के दिन में उपयोगी नहीं है। तो बोलते फिर इन सूत्रों का क्या होगा, ये कैसे लोग जानेंगे? मैंने कहा जरूरत नहीं है ना। आज हमको यात्रा करनी है, तो हम आज का जो टेक्निकल चीजें आज हमारे पास जो अवेलेबल है, आज हम उसको यूज करेंगे, ना कि उस समय की टेक्निक्स को। तो उससे क्या होगा? तो बोले अच्छा, तो फिर जो परमात्मा का ज्ञान है, वो तो चारों ओर बिखरा हुआ है, वो तो हमको मिल सकता है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो उनकी ऊर्जा है। मैंने कहा अरे, हम ये तो परवाह कर रहे हैं कि परमात्मा की ऊर्जा 24 भगवानों की ऊर्जा में मिल रही है नहीं मिल रही, पर हम देखे ना कि जो ऊर्जा मिल रही है उसके लिए हमारा स्विच भी ऑन है कि नहीं है। तो हम अपना स्विच ऑन करने पे तो काम कर सकते हैं, तो हमें पता लग ही जाएगा ऊर्जा है या नहीं है, या कृपा बरस रही है या नहीं बरस रही है, या ज्ञान है कि नहीं। अपना स्विच तो ऑन करना पड़ेगा। तो यही बात गुरुजी ने जब हमें कही, समझाई कि जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र है, तो इन सूत्रों पर यात्रा करने के लिए खुद को योग्य होना होगा। तो गुरुजी से जब मैंने पूछा इन सूत्रों की व्याख्या लिखते हुए, गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें उतना बताता हूँ अभी जो परंपरा में है, उससे ज्यादा बताने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप जब योग्य हो जाओ, पात्र हो जाओ, तब खुद भी जान लोगी, और तब आपको सूत्र भी खुलेंगे तो समझ में आएंगे। तो इसीलिए मैं भी इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं 3rd चैप्टर को कह रही हूँ कि सारे सूत्र आज ही ले रही हूँ, पूरा हो जाएगा। तो 16वां सूत्र है, आर्यम लिच्छाश्च 15वां सूत्र था। 16वां सूत्र है, भरत एरावत विदेहा कर्म भूमयो अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य। यानी 16वां सूत्र बता रहा है कि ये जो द्वीप समुद्र की हमने बात करी, उनमें से कुछ क्षेत्र कर्म भूमि है और बाकी सारे अकर्म भूमि है। कर्म भूमि के बारे में बात करें, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियों। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र ये कर्म भूमि है। अन्यत्र, इसके सिवाय, देव कुरु उत्तर कुरु आदि ये सब अकर्म भूमि है। जिन्होंने तत्व ज्ञान में थोड़ा भी स्टडी किया है उनको पता है कि 15 कर्म भूमि का जिक्र आता है और 30 अकर्म भूमि का जिक्र आता है। कर्म भूमि में थोड़े हैं मनुष्य, अकर्म भूमि में मनुष्य बहुत सारे हैं। अकर्म भूमि के प्राणी बहुत है, कर्म भूमि के प्राणी थोड़े हैं। कर्म भूमि क्या, अकर्म भूमि क्या, तो कोई स्थितियां ऐसी है जहां मनुष्य अपने मन को, अपनी स्थितियों को डेवलप करता हुआ कर्म करता है, और कर्मों के माध्यम से विकसित भी होता है और विनाश भी पैदा करता है। गुरु जी की कविता की पंक्ति याद आ गई। वो कहते हैं, हर विकास है व्यथा नए प्रदूषण की। कोई ऐसे डेवलपमेंट होगा ही नहीं जिसके साथ प्रदूषण पैदा ना हो, पॉल्यूशन पैदा ना हो। आदमी जहाँ जाएगा, खाना खाएगा,
तो उसका कचरा भी तो फेंकेगा। पेट्रोल पैदा हो गया तो उसका प्रदूषण भी पैदा हो गया। अब नए हाइब्रिड व्हीकल्स आ गए, क्योंकि उसका प्रदूषण से बचने के लिए हमने कुछ और नया डेवलपमेंट किया। पर हर विकास है व्यथा नए प्रदूषण की। और पूरी लंबी चौड़ी कविता है, अभी हम इतनी बात कर रहे हैं कि कर्म भूमि है और अकर्म भूमि है। अकर्म भूमि उसको कहा जब मनुष्य कर्मशील नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की दिशा में वो यात्रा नहीं करता। वो केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की दिशा में जीता है। उसे ख्याल ही नहीं है कि शरीर उसको खेती करनी है, जैसे कुछ उपजाना है उसको, कुछ खोजना है उसको, कुछ करना है उसको। ये ख्याल ही पैदा नहीं होता। ये ख्यालात ही नहीं पैदा होते, इसीलिए वो कर्म की दिशा में जाता ही नहीं है। तो वो कैसे जीता है? जैसे हम देखते हैं, आज हम अपनी ही स्थितियों में तुलना करके देखते हैं, तो हमने देखा गांवों में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बस आ, सुबह उठना है, खाना पीना बनाना है, खाना पीना खाना है, गप्पे मारनी है, शाम हो जाती है फिर खाना बनाना है, फिर खाना खाना है, फिर गप्पे मारनी है, फिर सो जाना है। तो ऐसी जगह पे जब कोई पढ़ा लिखा कर्मशील इंसान पहुंच जाता है, तो वो सवाल करता है, यार तुम्हारी क्या जिंदगी है, तुम करते क्या हो? तुम तो धरती पर बोझ हो, खाना खाते हो, प्रदूषण पैदा करते हो और सो जाते हो। हमको देखो, हम सुबह से शाम तक हम 14-14 घंटे काम करते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम ऑनलाइन जॉब करते हैं, हम कला फैक्ट्री में जाते हैं, हम ये उत्पादन करते हैं, हमने ये किया वो किया, इतनी पढ़ाई करी, ये किया वो किया, वो सारी टाइम कर्म की बात कर रहे हैं। और कोई लोगों को हम देखते हैं मजे कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं मजे कर रहे हैं, बट ही इज नॉट डूइंग। तो जैसे हम यहाँ पे तुलनात्मक एक स्टडी कर सकते हैं, ऐसी समझने के लिए कहते हैं कि कर्म भूमि के प्राणी है, अकर्म भूमि के प्राणी भी है। अकर्म भूमि के जीव पशु की तरह जीते हैं। अभी पशु है, अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या यूं कह दो कि उनकी स्थिति वैसी है, उन्होंने वैसे ही चुनाव किया है। तो वहां की क्या विशेषता होगी कि अकर्म भूमि के अंदर मनुष्य अपने पोटेंशियल को डेवलप करके ना मुक्त हो सकता है, और ना ही अपने पोटेंशियल का दुरुपयोग करके नरक में जा सकता है। तो अकर्म भूमि वाले लोग एक ऐसी स्थिति में जीते हैं कि वो मर के बस मोस्टली हल्की स्थितियों के देवता बन जाते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं, फिर वो कोई और स्थानों पर जाते हैं, तो फिर कोई डेवलपमेंट पॉसिबल भी है। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी प्राणी हैं यहाँ पे, जहाँ अकर्म भूमिया है, जहाँ कुछ करने की स्थिति नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम देखें, एक्सट्रीम कोई भी एटमोसफेयर में हम चले जाए, एकदम एक्सट्रीम ठंड में, तो वहां हमारा भीतर से शरीर में से कुछ आएगा नहीं, हम कुछ करें, हम कुछ दौड़े भागे, हमारा माहौल हमको कहेगा चुप के बैठे रहो, कंबल ओढ़ के सो जाओ, भूख लगे तो बाहर आओ, अपना खाना खाओ, और वापस कंबल ओढ़ के अंदर लिपट जाओ। एक एग्जाम्पल है कि जैसे अगर एकदम एक्सट्रीम ठंड में हम हो, जैसे कनाडा में लोग रह रहे हैं, कभी कभी अभी वहां पे उनका खाली 1.5 घंटे का ही दिन है, बाकी पूरी टाइम रात ही रात है। तो हाउ दे आर लिविंग? तो कोई ऐसी एक्सट्रीम, इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम क्या होती होगी? एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, उनको अकर्म भूमि बोला गया कि वहां पे कोई शारीरिक श्रम नहीं है, कोई मानसिक व्यायाम नहीं है, कोई भी साधनागत पुरुषार्थ नहीं है। वहां पे ऐसी सजगता जागृति की कोई टकोर नहीं है। वहां पे आदमी को कुछ करना नहीं है, आदमी है या तिर्यंच प्राणी है, वो प्राकृतिक जिंदगी जीते हैं और अपनी आयु पूरी करके मर जाते हैं। तो वहां पे छल कपट भी नहीं है, प्रपंच भी नहीं है, झगड़ा फसाद भी नहीं है, पति पत्नी भी नहीं है, समाज भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, देश भी नहीं है, राजनीति भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, उसको अकर्म भूमि बोला। और जहाँ सारी उठापटक हो रही है उसको उसको कर्म भूमि बोला गया। तो सूत्र कहता है, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो। भरत ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमि है। अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्य, बाकी सब अन्य है, यानी उसके विपरीत है, अकर्म भूमि है। ये 16वां सूत्र हो गया। अब 17वां सूत्र, वो कहता है 17वां सूत्र, नृ स्थिति परा परे त्रिपल्योपमांतर त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, यानी नृ स्थिति, मनुष्य की जो स्थिति है, यानी उसकी जो आयु है, वो कितनी है? तो परा परे यानी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। कम से कम है तो अंतर्मुहूर्त, और ज्यादा से ज्यादा है तो 3 पल्योपम। मनुष्य अपने शरीर में कितना रह सकता है?
मनुष्य मनुष्य के शरीर के अंदर कम से कम रहे तो विद इन 48 मिनट्स अंतर मुहूर्त, और ज्यादा से ज्यादा रहे तो 3 पल्योपम तक रह सकता है। हमने बात की थी पिछली बार कि असंख्यात स्थिति को मापने के लिए हमारे यहाँ 2 शब्द दिए गए, एक पल्योपम एक सागरोपम। पल्य कहा कुएं जैसी स्थिति को, और सागरोपम का सागर जैसी स्थिति को। एक कुएं जैसी स्थिति है, एक सागर जैसी स्थिति है। तो सागरोपम सागर जैसी उपमा वाला, पल्योपम पल्य जैसी उपमा वाला। पल्य यानी गड्ढा खोद लिया, कुआं बना लिया, तो कुएं जैसी स्थिति वाला। तो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा ये तो 3 पल्योपम तक जी सकता है, काफी बड़ी स्थिति है, ये भी असंख्यात वर्ष है, लेकिन फिर भी कुएं जैसी है। जैसे हमने देवता और नारकी की बात की, नारकी की स्थिति की बात की, तो हमने बात की थी कि वो सागरोपम में जीते हैं। 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, है ना, हमने बात की थी लास्ट सेशन में। तो ये मनुष्य की स्थिति बताते हुए कह रहे हैं कि नृ स्थिति परापरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, मनुष्य की स्थिति पर अपर जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त और 3 पल्योपम जितनी हो सकती है। फिर लास्ट और नेक्स्ट सूत्र है तिर्यक योनि नाम च। तिर्यक योनि नाम यानी तिरछे लोक के, या तिरछे लोक में रहने वाले जो तिर्यंच योनि के जीव है, उनकी भी सेम स्थिति है। तिर्यंच योनि में जो जीव रह रहे हैं वो भी अगर जगन्य से जगन्य जिए तो अंतर्मुहूर्त में जिए विद इन 48 मिनट्स। तिर्यंच यानी सारे जानवर, सारे पशु पक्षी आ गए, जलचर स्थलचर खेचर और परिसर भुज परिसर। और ये अगर ज्यादा से ज्यादा स्थिति में जिएंगे तो ये भी 3 पल्योपम की स्थिति में जिएंगे। और ये जो तिर्यंच प्राणी है वो कर्म भूमि में भी है और अकर्म भूमि में। कर्म भूमि में के तिर्यंच अलग तरीके के डेवलप हो रहे हैं, हम देखते हैं अपने चार ओर के तिर्यंच प्राणियों को। और जो अकर्म भूमि के तिर्यंच है वो अलग तरीके से डेवलप हुए हैं, लेकिन दोनों ही जगह पर मनुष्य भी है और तिर्यंच भी है। और इसलिए इसको तिरछा लोक भी बोला, मध्य लोक को तिरछा लोक भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे तिर्यंच भी पाए जाते हैं। और कहीं पे तिर्यंच नहीं है, ना नरक में तिर्यंच है, ना ऊर्ध्व लोक में तिर्यंच है, ना अधोलोक में तिर्यंच है। तिर्यंच वही है जहाँ पे मनुष्य भी पाए जाते हैं। और मनुष्य के सिवाय भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ तिर्यंच है लेकिन मनुष्य नहीं है, और मनुष्य थोड़े है, तिर्यंच बहुत है। इस अपेक्षा से जिसको शायद तिरछा लोक कहा गया है। तो ये हुआ मध्य लोक का एक संक्षिप्त नक्शा चित्र बोल देती हूँ मैं, एक संक्षिप्त नक्शा चित्र। बस एकदम ब्रीफली हमने बात की है, कोई विस्तार में नहीं गए, क्योंकि भौतिक विज्ञान में हमने कोई प्रगति भीतर की दिशा से तो नहीं करी है, और बाहर की दिशा में जिन्होंने प्रगति की है उन्होंने नए नाम दे दिए हैं। जैसे आज हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं, लेकिन सूत्र में जो समुद्रों के नाम आ रहे हैं उसके अंदर प्रशांत नाम नहीं आएगा। लवण समुद्र नाम आ रहा है, क्षीर सागर आएगा, और बहुत सारे समुद्रों के नाम आएंगे, लेकिन वो नाम जो आज अवेलेबल हो रहे हैं वो नाम वहां पे नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही हम या द्वीपों की बात कर रहे हैं, जो नाम आज अवेलेबल है वो उस समय नहीं अवेलेबल थे। कोई बात नहीं, तो ये तो खैर नाम है, लेकिन जो भी नाम है शुभ नाम है, सबको सलाम। तो आज हम इस 3rd चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जब हम बात करेंगे 4th चैप्टर, तब हम ऊर्ध्व लोक की बात करेंगे, ऊपर उठेंगे। आमीन। आज इतना ही। अब मैं गुरु जी की दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण